दुनिया में मुख्तलिफ नौइयत की वारदातें होती हैं, लेकिन इन वारदातों में एक बारीक वारदात भी होती है। एक ऐसी बारीक वारदात होती है जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उस वारदात के ज़रिए आप अरबों रुपए कमा सकते हैं, बल्कि अगर यह कहा जाए कि खरबों रुपए कमा सकते हैं तो वो कम नहीं होगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ज़ाहिर है जा रही है, पंजाब के अंदर असम्बली टूट रही है और इससे पहले ये शुनीद था कि 17 दिसंबर तक शायद असम्बली पंजाब की फारग हो जाए, और उससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पता था कि दिन हमारे पास कम है, लिहाजा उन्होंने इन दिनों को जहन में रख के कुछ बारीक वारदातें की। और उन बारीक वारदातों में एक वारदात लाहौर मास्टर प्लान 2050 है, यानी 2050 में जो लाहौर के लिए मास्टर प्लान है वो 2022 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बनवा लिया। और उसको बनवाने के लिए जितने इन्होंने जतन किए और जितनी बारीक वारदातें डाली वो हैरान कुन है। और अब तक के एस्टीमेट के मुताबिक, और ये एस्टीमेट्स रफ हैं अभी, जिसका ज़ाहिर है को पाकिस्तान के अंदर ऐसा इदारा नहीं है कि वो इन किस्म की वारदातों को बाकायदा पैसों में कन्वर्ट कर सके, लेकिन अब तक की जो स्टडी है उसके मुताबिक ये स्कैम 250 अरब रुपए का 250 अरब रुपए की बारीक वारदात है, जिसको जिस एंगल से भी देखा जाए, जब इसको खोल के चेक किया जाएगा तो शायद पैसे इससे भी ज़्यादा निकले। ये लाहौर मास्टर प्लान 2050 है क्या, मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये बारीक वारदात डाली कैसे गई थी। देखें, लाहौर का एक डेवलपमेंट का इदारा है जिसे LDA कहते हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये लाहौर के बारे में फ़ैसला करती है कि सड़कें कहाँ बननी हैं, गलियाँ कहाँ बननी हैं, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ बनने हैं, शहर ने कितना एक्सपेंड करना है, शहर के अंदर ग्रीन एरियाज़ कितने होने चाहिए, पार्क्स कितने होने चाहिए, शहर के लिए पानी का बंदोबस्त कहाँ से किया जाएगा, हवा का बंदोबस्त कहाँ से किया जाएगा, और बाकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उन सब को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा। LDA का बेसिकली काम ये है। इसके साथ साथ LDA जितनी हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी सर्टिफिकेशन भी करता है, और उसके साथ साथ ये ज़ाहिर ज़मीन को डेवलप भी करता है। और इनकी अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं LDA की, जिनको ज़ाहिर चलाना या उनको कायम करना या उनको बनाना या वहाँ पे जो प्लाट्स बिक रहे हैं उनकी सेल और रीसेल को जहन में रखना या उसका ख्याल रखना, ये LDA का काम है। अब जो लाहौर का मास्टर प्लान 2050 था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने इक़्तिदार के खात्मे से पहले उसको मंजूर करवाना चाहते थे। लिहाजा LDA की एक मीटिंग हुई 14 अक्टूबर 2022 को, और इस मीटिंग को चेयर किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। इस मीटिंग के अंदर इस प्लान को फाइनल करना था, लिहाजा चौधरी साहब ने कुछ ऐसे लोगों को भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जो LDA के पेरोल पे नहीं थे। वो गैर सियासी या गैर अदारा जाती लोग थे जिनका ताल्लुक इस मीटिंग के साथ नहीं था, उनको भी वहाँ बिठाया गया, और जो कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स थी उन सबको एक साइड पर रख के फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि आज ही हम इस प्लान की अप्रूवल देंगे। और जब अप्रूवल के लिए कंसल्टेंट से शोर करना शुरू किया, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को महसूस हुआ कि कंसल्टेंट इसके लिए तैयार नहीं है और LDA भी तैयार नहीं है इस प्लान को मंजूर करने के लिए, तो मीटिंग रूम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। दरवाजे बंद करके अंदर से चिटखनियाँ लगा के उसको लॉक करके चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इसका फैसला आज ही होगा, लिहाजा जो मिनट्स है इसके ऊपर सब लोग साइन करें, और अल्टीमेटली सब लोग साइन करने पर मजबूर हो गए। यूँ इस प्लान को मंजूर कर लिया गया। इस प्लान के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, उन सब को छोड़ दीजिए। जो एक चीज़ है वो है शुमाल की तरफ, अगर आप लाहौर से शुमाल की तरफ जाएं आप, तो रावी को क्रॉस करें तो वहाँ पे एक गाँव है, उसका नाम है कोट पिंडी दास। कोट पिंडी दास में एक बड़े मीडिया टाइकून है, उन्होंने ज़मीनें ख़रीद रखी हैं, और उनका ख्याल ये है कि जो लाहौर का नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नया प्लान बन रहा है, वो एक्सटेंड करेगा यहाँ तक, और इससे इनकी जो अरबों रुपए की ज़मीनें हैं वो खरबों रुपए में तब्दील हो जाएंगी। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस दिन इस मीटिंग में इस प्लान को खींच के शुमाल तक कोट पिंडी दास को भी इसके अंदर शामिल कर लिया, जिसके बाद मीडिया टाइकून जो है वो आप समझें कि वहाँ बैठे बैठे खरबपति हो गए, वो भी उनकी ज़मीनें भी इस प्लान का हिस्सा बन गए। अब जो कानून है उसके मुताबिक जब भी इस किस्म का कोई प्लान किया जाता है, या किसी गाँव को या किसी इलाके को किसी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाता है, तो वहाँ रहने वाले लोगों को 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि वो आके अपनी अपनी अर्जदाश्त पेश कर सकें, जो उनकी रिजर्वेशंस हैं इस प्रोजेक्ट पे वो उठा सकें,
और अगर किसी का कंपनसेशन का कोई मुतालबा है तो अथॉरिटी उसको तस्लीम करे और 1 महीने के अंदर अंदर सब लोगों की दरख्वास्तें लेके उसके ऊपर बहस करके बात करके सब लोगों की तारीफ़ कल्ब की जाए। लोगों का जो कुछ मुतालबा है उसको अगर वो जस्टिफाइड है तो उसको उसके मुताबिक पैसे दिए जाएं या फिर ज़मीन दी जाए। लेकिन इस कानून को भी तब्दील कर दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। उसकी मेन वजह यह थी कि चौधरी साहब के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लिहाजा 8 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके बाद 1 महीने का टाइम था कि लोगों ने आके अपनी अपनी अर्जदाश्त पेश करनी थी, इस गांव के रहने वाले लोगों ने या जिन लोगों की ज़मीनें इस मास्टर प्लान का हिस्सा बन रही उन्होंने। अब 1 महीना अगर स्टे किया जाता तो 8 दिसंबर से 8 जनवरी बनता है, जो ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास इतना टाइम नहीं था। चौधरी साहब को महसूस ही हो रहा था कि 17 दिसंबर को कहीं इमरान खान साहब असम्बली ना तोड़ दें, मेरी गवर्नमेंट ना चली जाए। लिहाजा 8 दिसंबर के बाद जो टाइम दिया गया वो 17 दिसंबर तक था कि 17 दिसंबर तक जिसने एप्लीकेशन देनी है, जिसकी जो रिजर्वेशंस हैं, वो अपनी जाके वहाँ पे जमा करवा दे और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अब सवाल ये था कि ये ज़ाहिर कानून की वायलेशन थे। अब चौधरी साहब को पता था कि मैंने वो 1 महीने का टाइम उसे मैंने 10 दिन में या 9 दिन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब कभी ना कभी ये चैलेंज हो जाएगा। जब ये चैलेंज होगा तो फिर सारा मास्टर प्लान अनडू हो जाएगा और फिर इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और फिर पब्लिक भी चीज़ें हो जाएंगी, सबको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे खांचा क्या लगाया गया और बारीक वारदात क्या की गई। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से 16 दिसंबर को एक तरमीमी नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके मुताबिक LDA का जो पुराना असूल था कि जिसमें 1 महीने का टाइम दिया जाता था अर्जदाश्त के लिए या शिकायत के लिए या ऑब्जेक्शंस के लिए, उसको कम करके 17 दिसंबर तक कर दिया गया। लिहाजा 16 दिसंबर को जब चौधरी साहब को पता था कि शायद कल 17 दिसंबर को इमरान खान साहब कहीं असम्बली ना तोड़ दें, उस वक्त चौधरी साहब ने 1 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके उस कानून के अंदर तरमीम कर दी। अब इस तरमीम के बाद ज़ाहिर है अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी दाद रसी के लिए कहीं ना कहीं जाते। तो अब वहाँ पे एक बाकायदा कोहराम बपा है, लोग परेशान हैं कि हम अब LDA से कैसे दरख्वास्तें कर सकते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कैसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिएगा 17 दिसंबर को जब इमरान खान साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे थे, तो उस वक्त जब 23 दिसंबर का जिक्र किया गया तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाहिर थोड़ा सा सांस लिया कि अब ज़ाहिर मामला कुछ दिन आगे चल गए हैं और इस दौरान हम कुछ ना कुछ मामला को तय कर लेंगे। अभी भी वो मामला तय नहीं हुए, पाइप के अंदर हैं, पाइपलाइन के अंदर हैं। लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे से पहले पहले या असम्बली के ख़ात्मे से पहले पहले ये मामला निपटा के जाएंगे और इस निपटे हुए मामले में खरबों रुपए जो है एक साइड से दूसरी साइड पर निकल जाएंगे। और ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें अरबपति लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने अरबपति एहसासों को खरबपति एहसासों में तब्दील करना है। और आप देखिएगा कि ये जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान लाहौर मास्टर प्लान 2050, ये बहुत से लोगों को पाकिस्तान के अंदर अमीर बना देगा और बहुत से उमरा को गरीब बना देगा, क्योंकि इसके अंदर डेवलपर्स के पैसे लगे हैं और डेवलपर्स ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इसके लिए राज़ी किया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसके ऊपर नज़रें गाड़ के बैठे थे इस प्लान पे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शहरों को बड़ा होना चाहिए, नई आबादियाँ बननी चाहिए ताकि जो पुराने शहर हैं उनके ऊपर दबाव कम हो। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप एक शहर बनाते हैं तो आपको उसकी एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों को घर मिल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लाखपति लोग करोड़पति बन जाते हैं और करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बूम मिलता है, जिससे 56 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ चलती हैं और एक पैसा एक साइड से दूसरी साइड पर रोटेट होना शुरू होता है और इससे एक इकनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। लेकिन जब कोई नई डेवलपमेंट होती है इतने बड़े लेवल पे, तो उसकी एक कास्ट भी होती है जो पूरी कौम को अदा करनी पड़ती है। मसलन लाहौर के अंदर आप साफ पानी को देख लीजिए, जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका दर्जा बहुत नीचे चला गया हुआ है और जो ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके अंदर सीवरेज का पानी है। लिहाजा इस वक्त जो लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी है वो सीवरेज का पानी पी रही है, और अगर किसी जगह बोर किया भी जाता है तो 200 फुट नीचे जाके पानी फ्रेश वाटर आता है और उसकी मिकदार भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि लोग 4-5 साल तक उससे गुजारा कर सकें। एक तो जो अंडरग्राउंड वाटर है
आप उसका लेवल देख लीजिए, वो तेज़ी से कम होता चला जा रहा है। सेकेंडली, आज भी आप लाहौर में जाएं, आप सिर्फ आधा घंटा लाहौर के अंदर गुजारें, और अगर आप इस्लामाबाद से, साहिवाल से, किसी दूसरे इलाके से आए हैं, तो आपको सांस की बीमारी फ़ौरन पकड़ लेगी, आपका गला पकड़ा जाएगा। उसकी मेन वजह यह है कि वहाँ पे स्मोक भी है, वहाँ पे पोल्यूशन भी है। और इतना स्मोक, इतना पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सब्ज़ा ख़त्म हो चुका है। आपको अगर याद हो तो आज से 2, 4, 5, 10 साल पहले या 20 साल पहले जब आप लाहौर जाते थे, तो लाहौर में दाखिल होने से मीलों पहले आपको दाएं बाएं हरियाली नज़र आती थी। लेकिन आज जब आप गुजरांवाला पहुँचते हैं और वहाँ से लाहौर की तरफ रवाना होते हैं, तो आपको दाएं बाएं किसी जगह ग्रीन बेल्ट नज़र नहीं आते, ना ही आपको खेत नज़र आते। वहाँ जहाँ खेत होते थे, वहाँ जहाँ जंगल होते थे, वहाँ जहाँ बाग होते थे, वो सब के सब आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो सब्ज़ रंग जो है वो ब्राउन रंग में कन्वर्ट हो चुका है। आपको हर तरफ कंक्रीट नज़र आता है। इस तरह जब आप लाहौर से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ओकाड़ा तक आपको किसी जगह दाएं बाएं कोई सब्ज़ा नज़र नहीं आता। सारे जंगल ख़त्म हो गए, पानी के जो ज़खायर थे वो ख़त्म हो गए, और इसके साथ साथ जहाँ पे फसलें होती थी वो भी उजड़ गई। अब सवाल ये है कि जब शहर एक्सपेंड करेगा तो लोग खाएंगे कहाँ से? इसके बारे में ना कोई गवर्नमेंट सोच रही है, ना कोई मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट सोचेगी। अब सवाल ये है कि जब शहर एक्सपेंड कर रहा है तो लोग पानी कहाँ से पिएंगे? अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही। अब वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा सड़कें बनेंगी, घर बनेंगे और ग्रीन बेल्ट ख़त्म कर दी जाएंगी, तो बारिशें कहाँ चली जाएंगी? सारे बारिशें ख़त्म हो जाएंगी, बारिशें नहीं आएंगी। इसके बारे में भी कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही। और जब एक नया शहर बनेगा तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ेगा, सीवरेज बिछाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सड़कें देनी पड़ेंगी, वहाँ पे आपको बिजली का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको गैस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। गैस पाकिस्तान के अंदर है नहीं, बिजली हम कोयले पे नहीं बना रहे, हम पानी पे नहीं बना रहे, बिजली हम पेट्रोल पे बना रहे हैं। पेट्रोल, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से पेट्रोल या फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर सके, वो हमारे पास है नहीं। सड़कें बनाने के लिए आपको खरबों रुपए या अरबों रुपए चाहिए। पाकिस्तान का ख़जाना आपके सामने है, हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में 500 अरब रुपया जो ख़जाने में था वो ख़त्म हो गया। लिहाजा जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जाएंगे तो उसके साथ ही पंजाब की गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पाएगी। तो अब ख़जाने के अंदर भी पैसे नहीं कि वो सड़कें बिछाई जा सकें। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। पंजाब भी इसकी एक बुरी सूरत हाल का शिकार, इसमें कोई शक नहीं कि मेट्रोज़ बिछाई मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत कम मिकदार में, बहुत कम तादाद में मुसाफिरों को हैंडल कर पा रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास कोई नहीं है। इसके साथ साथ अस्पताल चाहिए। तो पाकिस्तान में जो आज आबादी है या पंजाब में जितनी आज आबादी है उसको भी डॉक्टर और नर्स और अस्पताल नहीं मिल रहे, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। तो अब आपको जब आबादी उसकी बढ़ेगी, एक नया शहर साथ आप आबाद करेंगे, तो उसके लिए आप अस्पताल कहाँ से लेके आएंगे, डॉक्टर्स कहाँ से लेके आएंगे, वहाँ से नर्सेज का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, आप इसके साथ मेडिसिन का बंदोबस्त कहाँ से करें। फिर इन सब के साथ साथ आपको प्ले एरिया चाहिए। तो क्या आपने उसमें प्ले एरियाज़ रखे हैं? नहीं रखे। और फिर इसके साथ साथ आपको स्कूल चाहिए। तो पाकिस्तान में जो पहले स्कूल्स हैं उनके अंदर ही हमारे टीचर्स पूरे नहीं हैं। तो नए जब स्कूल बनेंगे तो उसके लिए नए टीचर्स का बंदोबस्त कहाँ से होगा? तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो किसी भी शहर को आबाद करने या उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको चाहिए होता है। लेकिन इस सारे प्लान के अंदर किसी जगह कोई चीज़ नहीं है। आप अगर इस पूरे प्लान का मुताला करें तो आपने अब जो नया मास्टर प्लान लाहौर का बनाया है उसमें लाहौर भी शामिल है, शेखुपुरा भी शामिल है, ननकाना साहब भी शामिल है। तो आपने इसका जो रेडियस इतना बढ़ाया है उसके अंदर जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं आपने उसका कोई ख्याल नहीं रखा। लिहाजा अगर चौधरी साहब मेहरबानी करके इसको पास करवा के अपने पैसे लेके अपनी जेब में डाल के अपने दोस्तों को नवाज के उन तमाम लोगों की मदद करके जो हमेशा इनकी मदद करते रहे, उन सब की मदद करने के बाद चौधरी साहब अगर यहाँ से चले जाएंगे और ये अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कुछ लोग तो खरबपति हो जाएंगे, लेकिन जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी किस किनारे लगेगी? उसकी 2, 4, 5, 10 साल बाद उसकी ज़िंदगी कहाँ खड़ी होगी? तो मेरा ख्याल ये है कि हम नया स्मोक का एक नया समंदर पैदा कर रहे हैं लाहौर के अंदर। हम वहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी का एक नया बहरान पैदा कर रहे हैं। वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो बहुत नीचे चला गया, हम उसको मज़ीद नीचे करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो खेत थे, जो लोगों को गंदम देते थे, जो लोगों को चावल देते थे, जो लोगों को दालें देते थे, जो लोगों को चीनी देते थे, जो लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते थे, हम उनको मज़ीद उजाड़ रहे हैं। राजा चौधरी साहब का अगर ये प्लान मुकम्मल हो जाता है तो मेरा ख्याल ये है कि लाहौर अगले 10, 15, 20 साल के अंदर फिर लिवेबल नहीं रहेगा।
फिर ये इस काबिल नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई इंसान आबाद हो सके। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बारीक सी वारदात है वो चौधरी साहब को तो मज़ीद अमीर कर रही है, इनके दोस्तों को अमीर कर रही है, लेकिन लाहौर का बुरी तरह बेड़ा गर्क कर रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन को लाहौर मास्टर प्लान 2050 को दोबारा देखना चाहिए और इसके अंदर जो जो चीज़ें बदलनी चाहिए उसे आज ही बदल लेना चाहिए और इसके अंदर जो जो नक्स हैं उनको दूर कर लेना चाहिए। अगर हमने इन नकाइस के साथ कुछ लोगों को मज़ीद अमीर करने की कोशिश के साथ अगर इस प्लान को मंजूर करवा लिया तो मेरा ख्याल ये है कि पंजाब और उसके साथ साथ लाहौर और फिर उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्लान से पहले लाहौर के अंदर जो तजावज़ात थी वो 1,87,000 कनाल पे मुश्तमिल तजावज़ात थे। यानी लाहौर के अंदर जो तजावज़ात किए लोगों ने, जो ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं या अपनी हदूद से जो लोग बाहर निकले हुए हैं, उसको जब हम समअप करें कनालों में तो 1,87,000 कनाल बनते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट इन पे टैक्स ले ले तो टैक्स अरबों रुपए में बल्कि खरबों रुपए में बने हैं। लेकिन इस मास्टर प्लान के तहत न सिर्फ 1,87,000 कनाल की तमाम तजावज़ात को इम्यूनिटी दे दी जाएगी, एमनेस्टी दे दी जाएगी, उन सब को रेगुलाइज कर लिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर फ्यूचर में भी इस किस्म की कोई तजावज़ात हुई तो वो भी ऑटोमेटिक लीगल हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस बारीक वारदात के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो बहुत से चैप्टर हैं जिनको दोबारा खुलना चाहिए, जिनको दोबारा देखना चाहिए।